अगर कोई पदाधिकारी शासन अगर ढंग से करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत सेंटिंग कर दिया जाता है। आज हमारे जो हुक्मरान सब हैं पदाधिकारी को विवश कर रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि प्रजातंत्र बहुत दूर चला गया है, यहाँ राजतंत्र चल रहा है। कोई आदमी बोलता है अगर वो ठेकेदारी कर रहा है तो उसको क्वालिटी जांच में फंसा रहा है लोग। अफसरशाही चरम पर है और आने वाला चुनाव जो है चौंकाने वाला परिणाम बांका का होगा। बांका की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका नाम काशीनाथ है और ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनको हर कोई जानते हैं और किस नए अंदाज में पुनः ही राजनीतिक में लौटे हैं इनसे ही जानते हैं। आप राजनीतिक में पुनः वापसी की ओर आ रहे हैं, क्या लगता है आपको राजनीतिक से क्या फायदा होने वाला है? सबसे पहले आप लोगों का हृदय से धन्यवाद। और राजनीति में एक जागरूकता लाने के लिए जी आज की जो राजनीति परिवारवाद, जातिवाद, इन सबों से अलग हटके बिहार में एक नया क्रांति के रूप में जन सुराज बहुत ही कम समय में जी आज बिहार में इसका परचम लहरा रहा है। बांका में हम लोग सक्रिय राजनीति करते ही हैं जी, लेकिन कमोबेश हम लोग बिहार के हर कोने पर, अभी मुझे मुंगेर प्रमंडल संयोजक सदस्य के रूप में भी काम करने का मौका मिल रहा है, जिसमें कि भागलपुर, जमुई, बांका और मुंगेर जी मुंगेर प्रमंडल में है जी। कई मीटिंग हम लोगों ने मुंगेर में जाके किया, भागलपुर में जाके किया, जमुई में जाके किया। एक लोगों की आंख में आशा की किरण चमक रही है कि इस बार जनसुराज आएगा तो बिहार का सूरत और सीरत बदलेगा जी। इसी बात को लेके हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो सूत्रधार प्रशांत जी हैं, भगवान उनको और शक्ति दे। हम लोग तो उनको देख के आश्चर्यचकित हैं कि एक अकेला जी पूरे सभी दल के लोगों पर भारी है जी। और हम लोग ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें इतनी शक्ति दें कि बिहार को ये बदल सके। जिस तरह 1977 में जयप्रकाश जी ने पूरे देश को बदल दिया था, हम लोगों को लग रहा है कि इस बार बिहार बदलेगा और आने वाले समय में देश को भी बदलने का काम हमारे प्रशांत किशोर जी करेंगे। आपकी राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छी रही है, तो फिर आप अन्य पार्टियों में क्यों नहीं ज्वाइन किया? जैसे राजद अच्छी है, आपका एनडीए गठबंधन भी अच्छा है, तो फिर आप इससे ही क्यों जुड़े? देखिए, हम लोग कांग्रेस से राजनीति शुरू किए थे जी। कांग्रेस ने जब कांग्रेस का इतिहास बिहार से खत्म हुआ, करीब करीब पूरे देश से भी समाप्त हो चुका है 90 के बाद जी। उसके बाद हम लोग एनडीए का सपोर्ट कर रहे थे जी। लेकिन मैं उसका कोई सदस्य कभी नहीं बना, पार्टी ज्वाइन नहीं किया जी। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में हम लोग मतदान एनडीए के पक्ष में करते थे और जिस समय कि 2005 से 2011
नीतीश कुमार की सरकार चली, उन्होंने बिहार को सजाया, संभाला, तो हम लोगों का विश्वास उनके प्रति, चूंकि 1990 से 2015 का जो काल था, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर काफ़ी बेवाक टिप्पणी की थी कि बिहार में जंगल राज चल रहा है और आए दिन कुछ न कुछ बुरा खबर, घटना दुर्घटना होते रहती थी। उसके बाद जब एनडीए की सरकार नीतीश जी आए तो उन्हें सुशासन बाबू के नाम से काफ़ी, वो स्वर्णिम काल था नीतीश कुमार के लिए और सबके दिलों पर इन्होंने राज किया। लेकिन 11 के बाद स्थिति बिगड़ते गई, कई बार इन्होंने पलटा भी मारा जी। तो हम लोगों को लगा कि ये राजनीति इतनी गंदी चीज है और ये किस लिए हो रहा है। तो समझ में आया कि सिर्फ ये लोग जनता के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लोग सत्ता पाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। कमोबेश इस 20 साल में लोग कहता है कि प्रमुख रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन ये कांग्रेस हो, राजद हो, रालोसपा हो, आपका लोजपा हो, भाजपा हो, जदयू हो, हम लोगों को लगा कि सारे लोगों में, सारे दलों में एक मैच फिक्सिंग बिहार में चल रहा है जी। तो एक कालनाथ के फेर में हम लोग सांपनाथ के साथ चल रहे थे। आज आप लोग तो पत्रकार हैं जी, काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हमारे जैसे कई लोगों से आप लोगों की बातचीत होती होगी। जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है अभी बिहार में। हमेशा मर्डर होती है, ये सारी घटनाएं तो आम होती है। मगर पटना ऐसे राजधानी जहाँ की हमारे पुलिस महकमे के सारे कप्तान लोग बैठे हुए हैं जी। लेकिन आज मैं आईएएस, आईपीएस या जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, मैं उस पर उंगली उठाना नहीं चाहूँगा। एक गुप्तेश्वर पांडे जी डीजीपी हुआ करते थे बिहार के जी। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे पद बढ़ते जाता है जी। वैसे वैसे सरकार का दबाव बढ़ता चला जाता है पदाधिकारियों पर। अगर कोई पदाधिकारी शासन अगर ढंग से करना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत सेंटिंग कर दिया जाता है, उन पर कहीं न कहीं झूठा आरोप लगा दिया जाता है। आज मैं पदाधिकारी को कभी दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि 90 से 2015 में जब जंगल राज का उच्च न्यायालय ने बात कहा था, उसके बाद जो 2015 से सरकार 2005 से जो सरकार एनडीए का चला, उसमें कहीं बाहर से पदाधिकारी नहीं आए थे। उसी पदाधिकारियों के द्वारा 15 दिन में पूरे बिहार को अस्थिर कर दिया गया था। लग रहा था कि राजपाट बेहतर ढंग से चल रहा है। आज हमारे जो हुक्मरान सब हैं, पदाधिकारी को विवश कर रहे हैं जी। और पोस्टिंग, ट्रांसफर, इस सब में प्रमोशन, इस सब के लिए बड़ा पदाधिकारियों का भी बहुत दुख है। एक तरह से राजतंत्र अभी कहिए, हम लोगों को लग रहा है कि प्रजातंत्र बहुत दूर चला गया है, यहाँ राजतंत्र चल रहा है। इसी में हम लोग चाहते हैं कि राज्य में बिहार बदलाव हो और जनता का शासन हो, जिसमें कि हमारे गरीब, लाचार, अगड़े पिछड़े सबका भेदभाव खत्म होके एक विकसित बिहार बने। हम लोगों को यही इच्छा है और प्रशांत जी के इसी बात को सुनकर हम लोगों ने प्रशांत जी का साथ देने का कसम खाया है। वैसे मैं बांका से
भावी प्रत्याशी भी जी, हूँ। जैसे कि आपने भी बताया कि भावी प्रत्याशी है। बांका एक ऐसा जगह है, शहर है, यहाँ पे तो बीजेपी की राज चल रही है। यहाँ पे कैंडिडेट भी जीते हुए बीजेपी का। तो उस कंडीशन में जन स्वराज को क्या यहाँ पे पकड़ बन पाएगी? आज हम लोग 18 महीनों से बांका में घूम रहे हैं जी आज सरकार के डर से जी लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं कि चूंकि कोई आदमी बोलता है अगर वो ठेकेदारी कर रहा है तो उसको क्वालिटी जांच में फंसा रहा है लोग। ना अफसरशाही चरम पर है। जी। ये सुनियोजित ढंग से हो रहा है, लोग चुप है और आने वाला चुनाव जो है चौंकाने वाला परिणाम बांका का होगा। बांका की जनता मुस्तैद है, तैयार है। इस बार वो अपने बच्चों और अपनी शिक्षा के लिए ही वोट करेंगे और जनसुराज बांका जिला में 5 विधानसभा सीट है, इसमें लीड लेके यहाँ से निकलेगी। जी, जैसे कि आप प्रत्याशी भी हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि बांका मुख्यालय का सबसे बड़ी समस्या क्या है? बांका मुख्यालय का सबसे बड़ी समस्या जी शिक्षा है। जी आज बांका हम लोग 82 से 84 सत्र हम लोगों का बांका कॉलेज में हम लोग इंटरमीडिएट का छात्र थे, साइंस से थे जी। और 1982 में जो कॉलेज था तो उससे डेवलप नहीं हुआ जी, उससे और डिमोशन भी चला गया। डिमोशन ही हुआ। आज भी वही स्थिति में। आज भी वही स्थिति है। जी आज केंद्रीय विद्यालय यहाँ कई वर्षों से चल रहा है, जी लेकिन केंद्रीय विद्यालय को अपना बिल्डिंग नहीं है। जी, देखिए दुर्भाग्य है बांका का कि कभी भी यहाँ पर जो प्रतिनिधि हुए किसी दल के भी हों, वो सिर्फ अपने विकास पर लगे और अपने चेले चटिया जो चाटुकार लोग हैं उनका बारा न्यारा होते रहा। और शिक्षा में बांका बहुत पीछे चला गया। आम आदमी की स्थिति, काम के लिए कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है कि सालों भर मजदूर को यहाँ काम मिले। आज माफिया के हाथ में पूरा बालू, शराब, स्वास्थ्य एक अस्पताल है, कोई भी पेशेंट आप लेके जाइए उसको रेफर कर दिया जाता है जी। क्योंकि हर एक फैकल्टी का यहाँ डॉक्टर नहीं है। मशीन बड़ा बड़ा यहाँ आया है लेकिन उसको चलाने के लिए योग्य डॉक्टर्स नहीं, योग्य उसका टेक्नीशियन नहीं है। जी सड़कें आज मुखिया भी बना रहे हैं, सड़कें आज नगर परिषद के लोग भी बना रहे हैं जी। केंद्र से भी जीटी रोड, सिटी रोड बन रही है। लेकिन मूलभूत जो समस्या है, बांका ऐसे जिले में छोटी बड़ी 12 डैम है यहाँ जी, और उसके बाद भी जल समस्या से बांका जूझ रहा है। जी, बहुत बड़ी मुद्दा है ये। जल समस्या से बांका जूझ रहा है। आज उस बेतरतीब से बालू का उठाव हुआ है कि आने वाले 10 साल में लोग को पानी खरीद कर पीना होगा। वर्तमान में भी लोग खरीद के पी रहे हैं। वर्तमान में भी लोग पी रहे हैं। आप बताइए यहाँ के जनप्रतिनिधि किस बात के लिए बने हैं जी। क्या मुद्दा वो विधानसभा में उठा रहे हैं। बांका के आज गोड्डा से 24-26 ट्रेनें चल रही है जी। और आज बांका वही एक इंटरसिटी है, उसमें एक एसी का डिब्बा लगेगा। कभी एनडीए के लोग झंडा लेके जाएंगे कि हमने लगाया, कभी निर्दलीय लोग जाएंगे कि हमने लगवाया। विचित्र समस्या है। रेल है उसमें एसी लगा हुआ है, डब्बा 2 बढ़ रहा है, उसमें तो पैसेंजर भाड़ा दे के
अपना पटना जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों को दिल्ली जाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को बम्बई जाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को राजस्थान जाने के लिए गाड़ी होना चाहिए, साप्ताहिकी हो, सप्ताह में 2 दिन हो। आखिर हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो क्या कर रहे हैं? सरकार रोड बना रही है, वहाँ फीता काट रहे हैं। शिलान्यास और उद्घाटन में समय कट रहा है। बाद बाकी आप अगर विधायकी जीतते तो आपका क्या मोटो रहेगा? लोगों के बीच आप कैसे विकास कर पाएंगे? हम अगर विधायक, पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करती है और जनता का अगर आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति बिल्कुल बहुत मजबूती से अपनी बात को जहां रखना होगा वहां रखेंगे। बात रही पानी की समस्या, बात रही कि बेतरतीब बालू का उठाव, उसके लिए तो हम एक दिन जनता से बात करेंगे तो हमारी जनता तैयार रहेगी और सारा ये जो माफियागिरी है 2 महीने के अंदर खत्म होगा जी। आज ये बहुत बड़ी समस्या है। बाका एक कृषि प्रधान जिला है जी जी। आज आपको हम दावे के साथ कह रहा हूं, इस बार तो इंद्र भगवान का कृपा है कि जहां सूखा टाण रहता था वहां भी रोपा हो गया है। आगे भगवान की मर्जी। अगर वर्षा नहीं होता था सुखाड़ तो आज हमारा छोटा बड़ा 12 डैम है, एक फसल पैदावार पैदा नहीं करवा सकता है। किस बात के लिए डैम है? जी। पानी पड़ रहा है तो डैम का फाटक बिना कुछ कहे खोल दिया जाता है, सब दहा बहा हो जाता है। इस सब बात को जनप्रतिनिधि जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार चाहे तो दिन को रात, रात को दिन कर सकता है, सरकार में ये क्षमता है। अगर आप विधायक जीत जाते हैं और राज्य में आपकी सरकारें नहीं बनती हैं, हाँ, तो उस कंडीशन में आप इस सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे? उस कंडीशन में मैं बाका के लिए एक प्लानिंग करके मैं सरकार को दूंगा। सरकार किसी का निजी थोड़े होता है, राज्य का सरकार होता है। अगर बाका हमको विधायक बना के भेजेगा तो मैं अपने बाका के लिए लड़ूंगा जी। बाका तो क्या वो सुविधा मिल पाएगा जो स्टेट में सरकार रहेगी? बिल्कुल मिलेगी जी, बिल्कुल मिलेगी। सरकार कोई हो, मैं अपनी बातों को मजबूती से रखूंगा जी। और सरकार से मैं हाथ जोड़कर, अनशन कर कर, घेराव कर कर बात मनाने पर मजबूर करेंगे। देखिए, कहा गया है कि आकाश में भी छेद हो सकता है जी, लेकिन तबीयत से आपको पत्थर उछालना होगा जी। आज सारे लोग मिलते हैं, दल अलग अलग है, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो इन लोगों का एकदम लगता है कि लोग सगे मिल रहे हैं और उसके लिए जनता बिल्कुल बदहाल रहता है कि मेरा उम्मीदवार जीते, मेरा उम्मीदवार जीते। जीतने के बाद जनता से किसी को मतलब नहीं रह जाता है। अगर जनता से मतलब रहता तो एक 35 साल में 2 लोग यहाँ से विधायक बने। एक हमारे माननीय रामनारायण जी हैं जी, एक हमारे माननीय जावेद इकबाल जी हैं जी। 35 साल में क्या आप लोगों ने किया? सड़क बना दिया, पुल बना दिया। पुल निगम बनाता है, सड़क राष्ट्रीय मार्ग बना रहा है जी। आप क्या कर रहे हैं? इच्छा शक्ति की कमी है और बिहार बदलाव के साथ बाका में बदलाव बिल्कुल जरूरी है। जैसे कि आपने कहा, अगर आप जीत जाते हैं तो क्या आप में परिवर्तन होगा या आप एक तरह से जैसे बोल रहे हो सिटी के? देखिए, हम लोग संपन्न परिवार से हैं जी, और बच्चे भी पढ़ के अच्छे सर्विस में हैं। हम लोगों को कोई लायबिलिटीज नहीं है और भगवान का दिया हम लोगों को कमोबेश सब चीज़ है रोजी रोटी चलाने के लिए। हम लोग का उम्र भी 58-59 साल हो गया है और एक हम शुरू से जी,
हमारा सभी जातियों में, हमने जात पात कभी नहीं किया है। हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं, मुसलमानों से भी संबंध है, यादव हों, कोरी जात, जितने भी हिंदू मुस्लिम, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, सभी लोगों से परस्पर मेरा एक बढ़िया भाईचारा है। और जो लोग सबको लेकर, सबके बातों को मानकर, आज समस्या देखिए, बांका की समस्या अलग है, बाराहाट की समस्या अलग है जी। बांका में ही 16 पंचायत है, उसी में हर एक पंचायत की अपनी अपनी समस्याएं हैं। जी जी। उस समस्या को अगर पंचायती राज के जो त्रिस्तरीय पंचायती राज हैं, हम लोग उनको मान मनोबल दे के हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे तो बांका के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। आज स्थानीय मंत्री हों, स्थानीय विधायक हों, स्थानीय सांसद हो, त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता है। आप में परिवर्तन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जनता के पक्ष के लिए जी। जनता के काम के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। और हमारे जो सूत्रधार हैं, अगर कोई लोग चाहेगा कि हम विधायक नहीं विधायक जी बन के 5 साल काट लें, ऐसा नहीं होने देंगे। सब विधायकों पर उनकी पैनी नजर होगी जी। और विकास वो करने निकले हैं, वो विकास बिहार का करेंगे। आगामी 22 तारीख को प्रशांत किशोर जी बेलहरा, क्या लगता है इस बार जो यहाँ पे जनसभा करेंगे, कितने लोगों की वहाँ पे भीड़ होगी? 25,000 से ऊपर लोग रहेंगे। हम लोग लगातार बेलहर क्षेत्र में जी 2-2, 3-3 घंटा पैदल मार्च कर रहे हैं। हर एक पंचायत में, हर एक गांव में, हर एक टोला में, बाजार में हम लोग घूम घूम कर इस बात को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा 3-4 गाड़ी भी उनके आने का हर जगह सूचना दे रहा है और जनता में काफ़ी उत्साह है। इस जनसभा से लोगों पे क्या असर पड़ेगा? लोगों पर असर तो आज के तारीख में टीवी, मोबाइल, आज तो मोबाइल टीवी है, लोग रोज देख रहे हैं। चाहे गया की सभा हो, नवादा की सभा हो, वैशाली की सभा हो, भोजपुर की सभा हो, सब सभा को लोग देख रहे हैं। और जब भीड़ उमड़ रहा है तो लोग यहाँ के पीछे नहीं रहेंगे। बांका ऐसे भी स्वतंत्रता के लड़ाई में भी आगे रहा है जी। और हर चीज में आगे रहता है। यहाँ से तो एक से एक लोग, यहाँ मधुली मिये जिनका घर अदर स्टेट था, वो भी यहाँ आए, यहाँ के लोगों ने विकास के लिए उन्हें भी चुनाव जिताया जी। ये तो वीर की भूमि है बांका जी। इसलिए काफी उत्साह है और उस दिन भीड़, अपार भीड़ रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं प्रलोभन दे करके भीड़ जुटाया? ना ना ना, हम लोगों के पास कुछ है कहाँ, हम लोग तो अकेले चल रहे हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अब जो है प्रशांत जी भी कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर लोगों को लाते हैं। जिन्हें बस सेवा दी जाती है, गाड़ी सेवा दी जाती है। प्रशांत जी तो अभी कुछ है ही नहीं, वो क्या प्रलोभन देंगे? प्रशांत जी तो सिर्फ अपनी बात रख रहे हम बिहार बदलेंगे जी, पलायन रोकेंगे, बूढ़ों को 2-2 हजार पेंशन देंगे, बूढ़े और बूढ़ी माता जो है, बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे, महिलाएं जो घर में हमारी बैठी हैं उनको सस्ते दर पर ऋण देंगे, किसान का जो मजदूरी इस तरह बढ़ रहा है वो 18 अनाज जो है उसको MSP पे खरीदेंगे और किसान को जो किसानी में ज्यादा मजदूरी लग रहा है तो किसान का खेत में नरेगा को जोड़कर उसको सरकार भुगतान करेगी जी। तो वो क्या प्रलोभन देना है? लोग तो 10 दिशा जो बिहार को देना चाह रहे हैं उस लोभ में आ रहे हैं कि आज तक जो लोगों ने ठगा है, एक आदमी अच्छा आया है, अच्छा बोल रहा है, एक बार सुना जाए, एक बार इनको देखा जाए जी। इसलिए आ रहे हैं। हम लोगों के पास है क्या जो प्रलोभन देंगे जी। हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि किसी एक सभा में 10-5 लाख रुपया खर्चा करके 10-5 हजार भीड़ ला सकें, ऐसी स्थिति नहीं है हम लोगों की। और हमारे दल में जितने भी लोग हैं सब कर्मठ और जुझारू लोग हैं,
काम कर रहे हैं। बेलहर के दशरथ जी हैं जी, बेलहर के अभिनय सिंह जी हैं जी, बेलहर के ब्रजकिशोर पंडित जी हैं, जी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। एक एक लोगों के साथ हमारे ये सब वहाँ पर भावी उम्मीदवार हैं, एक एक लोगों के पीछे लंबी काफिला है और गांव-गांव जाके मतलब लग रहा है जैसे कोई उत्सव 22 तारीख को बेलहर में होगा। जी। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आगामी 22 तारीख को बेलहर के झामा मैदान में हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत जी आ रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां जाकर उनके हौसला को मजबूत करें, उनको इतना उत्साह करें कि इस बार बिहार को बदल के जनता का राज वो ला सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।